नंगर में भई सुश्रोता करूं ये श्रोता करूं बखान भूप मन कमल नैन घबरावे। नाम बताते चलो। और हमारे वीरू भाई 51 रुपए देते हैं और हमारे भैया हमारे भैया 100 रुपए का पुरस्कार देते हैं। और मैं इनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। माता दीन दत्ता को नाम सुनो। मैंने वीरू भैया से कही कि जिनको नंबर लगवा दो, जिनने मुझको डांट दिया। श्रोता करूं बखान अरे भूप मन कमल नैन घबरावे। लाश को कोई अब लेके भैया नंगर में श्रोताओं कीचक का वध हुआ और प्रजा में हाहाकार मच जाती है। राजा कमल नैन घबराने लगे। रानी सुदेक्षणा के पास में पहुंच जाती है। राजा कमल नैन ने अपने साले कीचक का वध सुना। और श्रोता प्रमाण बता करके गाता हूं, इस सरस्वती पे खड़ा हूं, झूठ गाना अपराध है। जे मैं बोल रहा हूं उस अपने प्रमाण का नाम दूंगा और प्रमाण भी साथ में लाया हूं, कोई संख्या न करें। देखिए राजा कमल नैन रानी जब सुदेक्षणा के पास में गए कि हे प्रिय तेरे भाई कीचक का वध हुआ, तो देखिए क्या हुआ। क्या बोली रानी, राजा के गले से लिपट जाती है। अरे पिया मेरे प्राण ने प्यारो आरी बलम मेरे प्राण ने प्यारो हानि दो गंधर्वन सैया और हमारे बाबा 20-20 रुपया देते हैं। मैं इनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और श्रोता सबसे अधिक खुशी मुझे इस बात की है कि ये यहाँ के लोग सज्जन हैं। उन्हें कथा नहीं को सुन तो ना रसिया मांगते हैं संजय के। और मैं तो लीलाओं का गाने वाला हूँ। क्या बोली रानी, और ये 21 रुपया हमारे मार साहब हमारे फूफा लगाते हैं और राम जी देते हैं। और जिनकी जिनते का जो कह है वो लास्ट में जान नहीं दे वो सूखे। क्या बोली, अरे बलमा मेरो हनी दो कंद्रपने कन्या
वीडियो बनेगा पैसा दे यार। और हमारे दादा शिव चरण जी 21 रुपए देते हैं, गायक कलाकार, मैं इनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और 51 रुपया माँ भैया राम खतियार निवासी माली वाजना, और 50 रुपया हमारे भैया धर्मेंद्र जी देते हैं, मैं इनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। क्या बोली रानी कि इसमें गंधर्व का दोष नहीं है प्रिय, इसने क्या किया, अरे कुदृष्टि जाने जाता सी बेटारी, माल बुलवा जाऊं डूबो ना। ये पाप जई से मरी गो बिरन हजारी। मनीषा, रानी कहने लगी, ओ मनीषा, मनीषा, हे पिया, जो अपने घर में जो दासी है इस पर मेरे भैया ने कुदृष्टि डाली, यानी बुरी नजर से देखा। वही हो। दासी ने समझाया कि मेरे 5 गंधर्व मेरी रक्षा करते हैं। क्या बोली, बताओ ले बाबा, बताओ ले। कि कुदृष्टि जातासी जाता ना ना। पे डाली, पाप जैसे मर गो किरण हजारी। मेरे सैया पाप जैसे मर गो किरण हजारी। और ये हमारी बहन जी 21 रुपए देती ओ है, मनीषा, मनीषा, और हमारे लगता आसाराम जी हुसैनपुर निवासी 51 रुपए देते हैं, मैं इनसे आशीर्वाद चाहता हूँ। और हमारे भैया हरिओम जी 51 रुपए दे रहे हैं, मंडल बहुत बहुत आभारी है। अरे के बादल फट्यो करारो, हनी दया मेरा प्राण प्यारो। मेरे चाचा पदम सिंह सिकरवार जी न जाने कितने रुपया दे गए, और पैसों की कोई बात नहीं। देखिए, कहने लगा, रानी ने बताया कि हे पिया, उस गंधर्व जो हमारी दासी है इस पर मेरे भाई ने कुदृष्टि डाली, इसीलिए इसका वध किसी गंधर्व ने किया है। आर्य के बादल फट्यो करार, ओ गंधर्व ने दुनिया तने समते बजाओ, तुम आरामते बजाओ, चाहे माइक ने दूर कर ले। और 100 रुपए का पुरस्कार हमारे सरपंच साहब अतर सिंह भैया जी माली बाजना निवासी देते हैं, मंडल बहुत बहुत आभारी है। श्रोता, राजा ने कहा कि इसका क्रियाक्रम करने का, दाग संस्कार का काम कीजिए। कहने लगे कि इसकी लाश को कौन उठाएगा। कहे भूप तब बैन, कहे भूप समझाई, सचिव से बानी
देव क्रिया कर्म कराई सती सुनो बानी। मंत्री से कहा, सचिव कहते मंत्री से, राजा ने कहा कि हे भैया अब जो हो गया वो हो गया, और ये 51 रुपया हमारे भैया राजू जी देते हैं, मंडल बहुत बहुत आभारी है, निवासी माली वाजना। क्यों कि लाश को नंगर में रखे रहना अपराध है। महाराज रे आरे के मंत्री बोली उठा पानी। जाकी कोवेल को लेवे लाश उठाए, को लेवे लाश उठाए। धूप दिलाने संखा मानी, लेवे लाश उठाए। विचार विमर्श करने लगे राजा कि इसकी लाश को कौन उठाएगा। इधर में श्रोताओ धर्मराज कह देते हैं कि जो इसकी लाश को उठाएगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। ये दुराचारी दुष्टात्मा है, जो इसकी लाश को उठाएगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तो श्रोताओ कोई भी कीचक की लाश के पास में नहीं जाता। जब भीमसेन का शरीर देखा, बलवान था, रसोईया के पास में मैं बोलवे के बाद में आपको संख्या होए, क्योंकि तुम ऐसे करे हो। मेरी बात है सुनो, मेरी बात है सुनो। सबल सिंह महाभारत तो खोल ले, और मैं गंत गाऊं तो वो हाल ही टोकी हो। मैं प्रमाणु बता रहा हूं। ऐसा होता है कि सामने बैठे पीछे बैठे हो तो कोई बात ना। ये शब्द धर्मराज ने कहा है, उसका नाम कंक था। कंक बोले कि जो इसके शरीर को छुएगा उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। तुम देख लो, तुम्हारे महाभारत एक एक शब्द गवैया बनी बनाई चीज गावे, बात समझना। तो बाकी बात तो एक अलग है, याद भाई तो याद करिए। और आने की साल बना के गाता है तो वहां में गड़बड़ होती है, तुम्हारे पे भी ध्यान जाओ। तो हमेशा सुनो, अगर गलत गाऊं तो पीछे ठोक देना। राजा भीमसेन जो जयंत नाम ते रसोईया था उसके पास में आ जाता है कमल नैन, और क्या बोला कि हे जयंत, इस कीचक की लाश को शमशान के लिए ले चलो। क्या बोला भीम कि सोने भूप के में न तभी हे तब भीमसेन कहे बानी है। ए तब भी
उठे भूप ये लाश मुझसे, मेरे दिल ने संख्या मानी है ना। भीम कहने लगा, कहे महाराज मुझे इस लाश से क्या प्रयोजन है, मैं क्यों उठाऊं इसको। ये मना किया जब भीम से, तब धर्म राज समझाती हैं। तब धर्म राज समझाई है। लोग उठा लाश को तुम जयंत, तब ऐसे भजन सुनाते हैं। श्रोता, पकवान और जो भोजन की व्यवस्था भीम ने कहा कि आप मुझको भोजन करा दो झिकपेट तो मैं इसको उठा लूं। राजा ने जो व्यवस्था की और देखिए भीम क्या करने लगा। ओहो भोजन, आई हाय भोजन, भीम को खवाया, लाश को उठाया। ओहो भोजन, भीम को खवाया, लाश को उठाया। भीम जाएंगे भोजन, भीम को खवायो भोजन, भीम को खवायो भोजन, भीम को खवायो, लाश को उठायो। भीम जाएंगे ये लेकर लाश भीम बलधारी, तब मरघट में आयो। ये लेकर लाश भीम बलधारी, तब मरघट में आयो। ये कंडल कड़ी पीली, ये कंडल कड़ी पीली, वहां पर ये जो सामग्री हती वहां पर, वो बात को साज सजायो। श्रोता, चिता का साज सजाने लगे। जो चिता के कार्यक्रम होते हैं, मरघट में भीम ने कीचक को रख दिया। और क्या हुआ, ये जो सामग्री हती काग की, तब पई को साज सजाया। आए जो सामग्री हती दाग की, वही पे साज सजाया। आए तसल्ली भूप को तवाया, लेके चलो है लाश
भैया क्या मिनट है? एक नहीं पूरी। लछारो सुन ले, फूफाते कह दो, फूफाते नहीं क्या। वो एक बात और है, कथा को विराम है, समय हो चुका है। भीम, अब मेरा प्रश्न है, क्या भीम जब मरघट में आ जाता है और कीचक को उस चिता पर रख दिया, और कीचक को दाग वास्तविक किसने दिया? जे मेरा पौंटे कथा तो भाई बे सौ भैया कीचक के बे सुन पावेंगे, द्रौपदी जलावेंगे, लेकिन इसका दाग संस्कार किसने किया? और देखिए श्रोता, महाभारत से ही बोलूंगा, हमारे सारे कलाकार और लेख बताता है कि मैया द्रौपदी को भरे दरबार में लाया गया, और देखिए तर्ज का कह रही है कि कसम चाहे ले लो, कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, कि कसम चाहे ले लो, खुदा की कसम, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। वेद व्यास लिख गए जाको, वेद व्यास लिख गए जाको, कर लो मनन। जंगल को चल गई होकर द्रौपदी नगिन है, उस भरे दरबार में ना द्रौपदी को लाया गया, तब नगिन नहीं भई। दो प्रमाण बताते हैं, दो प्रमाण बताते हैं कि ऋषि दुर्वासा का वरदान था, एक भगवान ने उसकी रक्षा की, लेकिन मेरा लेख कहता है क्या, कहा कारण से मैया नगिन भई है, जंगल को चल गई होके द्रौपदी नगिन है, ओ जंगल को चल गई होके द्रौपदी नगिन है। ऋषि शार्क बताए हैं, यत्री याज्ञवल्क्य गौतम वशिष्ठ भरद्वाज
यमदग्नि ये सप्त ऋषियों में आते हैं, पर मेरा लेख बताता है क्या आष्टा ऋषि ने की आज्ञा पाई। ये क्या गिना गिना द्रौपदी धाई। ऋषियों ने मां द्रौपदी को आदेश दिया कि हे द्रौपदी तू वस्त्रहीन हो जा और जंगल के लिए प्रस्थान कर जा। जीते सभा में गाता, ये जीते सभा में गाता, गुरु की लेके शरण, जंगल को चल गई हो